विकसित भारत की यात्रा का आधार है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज। क्या आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान है 1/3। आसान शब्दों में अगर कहें, भारत आज अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें से योगदान देता है 30 रुपए का एमएसएमई सेक्टर। करोड़ों लोगों को रोजगार देने में अहम भूमिका है एमएसएमई सेक्टर की। देश इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए खुद को फ्यूचर रेडी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पहली बार पहचाना है एमएसएमई सेक्टर की असली ताकत को। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों कामगार देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। एमएसएमईज को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन हो। इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया। पीएलआई स्कीम और एफडीआई रिफॉर्म्स जैसी योजनाओं ने एमएसएमईज को भर दिया है एक नई ऊर्जा से। सरकार ने रास्ते की बाधाएं हटाकर एमएसएमई सेक्टर को दी है तेजी से ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है इस बार के बजट में एमएसएमईज के लिए लॉन्च की गई नई क्रेडिट गारंटी स्कीम। 2014 में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली एमएसएमईज ही प्रिजम्पटिव टैक्स के लाभ के दायरे में थीं, लेकिन अब 3 करोड़ रुपए तक की आय वाली एमएसएमई भी इसका लाभ उठा सकती हैं। 2014 में 50 करोड़ तक कमाने वाली एमएसएमईज को 30% टैक्स देना होता था, आज ये रेट 22% है। एमएसएमई सेक्टर और इंडस्ट्रीज के सशक्तिकरण से भारत अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सरकार के प्रयासों से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा एमएसएमई सेक्टर दरवाजे पर दस्तक दे रही नई ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि एमएसएमईज के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी और साकार होगा विकसित भारत।